हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स टेक। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, और कुछ मैंने वहाँ पे रूल बताया था कॉनकेव मिरर के लिए कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कॉनकेव मिरर में। तो उसी के आगे हम फर्दर डिस्कस करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर। अब एक्चुअल में 6 कंडीशन होती है इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर के लिए। 6 कंडीशन होती है। उन 6 कंडीशन को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने यहाँ पे 3 कंडीशन लिया है, तीनों को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। पहली कंडीशन क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखी गई है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं इन्फिनिटी पे रखी गई है। ठीक है। और मैंने इस वीडियो के पहले मैंने 4 रूल बताया था कॉनकेव मिरर के लिए कि इमेज फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन थी, जैसे ये कॉनकेव मिरर है मेरा, पहली कंडीशन क्या थी कि 2 रेस पैरेलल आ रही थी, फोकस होके जा रही थी। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या थी कि मैंने एक रे को ऐसे पैरेलल लिया था। नहीं, सेकंड कंडीशन ये थी कि एक जो रे थी वो फोकस से होके ऐसे जा रही थी, फिर वो पैरेलल होके चली जा रही थी। थर्ड कंडीशन क्या थी कि कोई रे थी जो पोल पे स्ट्राइक हो रही थी, और फिर जिस एंगल से स्ट्राइक हो रही थी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जा रही थी। फोर्थ कंडीशन क्या थी कि कोई रे जो थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रहे थे एट द सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है। और फिर उसी पाथ को फॉलो करके रिटर्न हो जा रही थी। ये 4 कंडीशन मैंने बताया था कॉनकेव मिरर के लिए। उन्हीं 4 रूल का यूज करके हम आज ये समझेंगे कि इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर क्या होता है। बेसिकली इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर 6 वे से हम समझते हैं। मैंने यहाँ पे 3 वे को लिखा है, इसके आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा 3 और। पहली कंडीशन क्या है कि इस पहली कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं इन्फिनिटी पे रख रहा हूँ। ठीक है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रे होना जरूरी है। ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि इस इमेज फॉर्मेशन में मैं जो ये हेड है ना, ये ऑब्जेक्ट का हेड है, उसका मैं इमेज फॉर्मेशन मतलब उसको इमेज जो बनेगी उसको बस रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक रे जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल लेके आ रहा हूँ। ठीक है। मैंने वहां पे बताया था कि जब भी कोई रे होती है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से होके जाती है। ठीक है। एक रे बन गई, और हमको पता है कि इमेज बनने के लिए एटलीस्ट 2 रे होना चाहिए। ठीक है। दूसरी रे को भी मैं क्या कर रहा हूँ, इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और पता है कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो फोकस से होके जाती है। ठीक है। अब ये दोनों रे जहां पे एक दूसरे को कट कर रही हैं वहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे ये दोनों रे कट कर रही हैं, तो इस पॉइंट पे इस कंडीशन की मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उसका जो इमेज होगा वो फोकस पे बनेगा। ठीक है। फिर मैंने कुछ उसमें कंडीशन बताया थी, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने बताया था। तो यहाँ पे इस कंडीशन के लिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो जो इमेज होगा वो फोकस पे बनेगा। ठीक है। और वो जो इमेज होगा वो क्या होगा, रियल होगा। रियल क्यों होगा, मैंने इसके बारे में भी पिछले वीडियो में बताया था। रियल इसलिए होगा क्योंकि ये जो दोनों रे ऑफ लाइट है एक्चुअल में एक दूसरे को कट कर रही है, तो इसलिए जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, रियल होगा। ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। अब जैसे ये इमेज जो है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा उसके उल्टी डायरेक्शन में, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में तो उसका जो इमेज बनेगा अगर ऐसे उल्टा बने तो उसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड बोलेंगे। तो इस कंडीशन में जो इमेज बनती है वो क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। फोर्थ क्या है, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटा, लाइक पॉइंट वाइज। तो ये जो इमेज बना है यहाँ पे जो कट हो रहा है, कट पॉइंट है, ये जो इमेज है वो क्या है, हाईली डिमिनिश्ड है। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट का हाइट है या ऑब्जेक्ट का लेंथ है ये बड़ा है, और उसके कंपेरिजन में ये बहुत क्या है, छोटा है। तो वो क्या है, हाईली डिमिनिश्ड है। ठीक है। तो ये थी पहली कंडीशन कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो जो इमेज बनेगा वो फोकस पे बनेगा, वो जो इमेज का नेचर होगा रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा। अब सेकेंड कंडीशन समझते हैं। अब क्या सेकेंड कंडीशन में क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड द सी। सी का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो इमेज वो कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है। फिर सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे
इमेज फॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, 2 रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराएंगे एक, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक रे ऑफ लाइट को पैरेलल लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब हमको पता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो फोकस से होके जाती है। मैंने फोकस इसको ऐसे पास करा दिया, ठीक है। अब सेकेंड रे ऑफ लाइट को हम कैसे करा सकते हैं, अगर सेकेंड रे ऑफ लाइट को अगर मैं फिर ऐसे पैरेलल कर दूं तो वो फर्स्ट वाली कंडीशन बन जाएगी, तो उसको हम नहीं यूज करेंगे। मैंने 4 कंडीशन यहाँ पे बताया था, मैंने इसको फॉलो करके फर्स्ट वाले कंडीशन को एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इन तीनों में से कोई सा भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड इस केस को एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट रे मैंने ऐसे लिया जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। सेकेंड वालों को क्या कर रहा हूँ कि एक ऐसा रे ले रहा हूँ जो फोकस से होके पास हो, ठीक है। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होके पास हो रहा है तो वो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है, ठीक है। अब देखेंगे कि ये दोनों जो रे ऑफ लाइट है एक दूसरे को कहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो यहीं पे इमेज बनेगी। अब इस इमेज का हमको लेंथ मतलब डायमेंशन लेना है। डायमेंशन कहाँ से लेते हैं, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर ऐसे लेते हैं। तो ये जो लेंथ होती है वो इमेज का क्या बताता है एक्चुअल में, कि वो इस जो ऑब्जेक्ट है, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उससे छोटा है या बड़ा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी होगा तो जो इमेज बनेगा बिटवीन सी एंड एफ बनेगा, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो इमेज होगा वो बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड जो फोकस है उसके बीच में बनेगा, ठीक है। और जो इमेज होगा वो क्या होगा, रियल होगा, और क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। और फोर्थ कंडीशन क्या है कि इन्वर्टेड होगा, यहां पर भी जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट का उल्टा बनेगा, ठीक है। ये था सेकेंड कंडीशन जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी होगा। थर्ड कंडीशन समझते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे है, एट सी है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। फिर फर्दर वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट हो वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस होके चली जाएगी, ठीक है। सेकेंड रे ऑफ लाइट में कहाँ से लेके जा रहा हूँ, पोल से अभी लेके जा रहा हूँ। तो मैंने बताया था कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट पोल से होकर जाती है तो जिस एंगल से वो इंसिडेंट होता है, मतलब जिस एंगल का वो होता है उसी एंगल से वो रिटर्न हो जाती है। तो ये उसी एंगल से क्या होगी, रिटर्न हो जाएगी। अब ये जो पॉइंट, जो कट वाला पॉइंट है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इमेज इस कंडीशन में क्या होगा, इमेज की फॉर्मेशन इस पॉइंट पे होगी। और ये कौन सा पॉइंट है, एट द सी, मतलब सेम, मतलब जहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा था उसी के नीचे, मतलब इन्वर्टेड होके उसी के नीचे एट द सी पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इस कंडीशन के लिए। जो इमेज फॉर्मेशन होगा कहाँ पे होगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, और जो इमेज होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सेम साइज का होगा। मतलब अगर इसकी साइज 5 है तो इसकी भी साइज 5 होगी, ठीक है। तो हमने 3 प्रकार से कॉनकेव मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो समझ लिया है। 3 प्रकार से और होता है उसको हम समझते हैं। तो चौथा क्या है कि अब जो है ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच है। मतलब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस है इसके बीच मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो इस कंडीशन में इमेज फॉर्मेशन होगा और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो क्या होगा समझते हैं। तो जो पहली रे ऑफ लाइट है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, पैरेलल लेके जा रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फिर फोकस से होके जाएगी, ठीक है। सेकेंड रे ऑफ लाइट को क्या कर रहा हूँ, वो फोकस से होके लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर ये फोकस से होके जा रही है तो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए चली जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो दो रे ऑफ लाइट है एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और वो पॉइंट कहाँ है, बियॉन्ड द सी है, मतलब पॉइंट जो सी है यहाँ पे है, ठीक है। अगर ऐसे हम डॉट बना के देखें तो सी का पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, और जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है बियॉन्ड द सी हो रहा है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो इमेज बनेगा इस कंडीशन में वो बियॉन्ड द सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। और वो जो नेचर होगा इमेज का वो क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और इनलार्ज्ड होगा। इनलार्ज का मतलब क्या है कि अगर इस ऑब्जेक्ट की हाइट या जो डायमेंशन है 5 इंटू समथिंग है तो वो क्या होगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ जो होता है तो ये कंडीशन आती है, ठीक है। तो फिफ्थ कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट एट एफ, इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है हम उसको फोकस पे ऐसे रख रहे हैं, ठीक है।
तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट में क्या कर रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जा रहा हूँ, जो कि फोकस से होके चली जाएगी, ठीक है। सेकेंड रे ऑफ लाइट को मैं क्या कर रहा हूँ, पोल से होके लेके जा रहा हूँ, और जिस एंगल से वो आया उसी एंगल से वो वापस चला जाएगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो दोनों रे ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल लाइन जो होती है नॉर्मल कंडीशन में एक दूसरे को कभी कट नहीं करते, लेकिन हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जब ये दोनों रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी तक जाएंगी तो एक दूसरे को इन्फिनिटी पे कट करती हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये दोनों रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी पे जाके कट करती हैं। तो इस कंडीशन के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा इमेज के लिए, तो क्या होगा, इमेज जो बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली इनलार्ज होगा। मतलब इसके कंपैरिजन में जो इमेज होगा वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। जो लास्ट कंडीशन है उसमें क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड पी, मतलब इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है हम क्या कर रहे हैं, फोकस और पोल के बीच में रख रहे हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट केस कॉन्केव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन के दौरान इसको माना जाता है, क्योंकि एक यही कंडीशन है जिसमें जो इमेज होता है उसका नेचर क्या होता है, वर्चुअल होता है, मतलब वो रियल इमेज नहीं होता है, ठीक है। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट को क्या कर रहे हैं, पैरेलल लेके जा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो क्या होगा, ये फोकस से होके ऐसे चला जाएगा, ठीक है। सेकेंड रे ऑफ लाइट को हम क्या कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा कर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो जो सेकेंड रे ऑफ लाइट वो क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ रे ऑफ लाइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके ऐसे जा रहा है, ठीक है, स्ट्राइक होके, ठीक है। तो अब इसको समझें, तो ये रे ऑफ लाइट देखो, जो इसके पहले वाली कंडीशन था तो इसमें ये जो रे ऑफ लाइट है एक दूसरे के पैरेलल है, तो ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जो रे ऑफ लाइट अगर मतलब दो लाइन है अगर वो पैरेलल ही है तो इन्फिनिटी पे जाके कहीं ना कहीं वो कट करते हैं। लेकिन ये दोनों जो लाइन है वो पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेंड होगी, मतलब ये और दूर ऐसे बढ़ते चली जाएंगे, तो कभी ऐसा सीन आएगा ही नहीं कि मतलब एक दूसरे को वो कट करें। तो इसके लिए क्या करते हैं, जस्ट हम अज्यूम करते हैं कि ये मतलब जो मिरर के पीछे कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट कर रही होंगी, ऐसे हम एज्यूम किए हैं। अपीयर टू इसको मीट करा रहे हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब ऐसी कंडीशन आती है तो रे ऑफ लाइट को हम क्या कराते हैं, अपीयर टू मीट कराते हैं। तो इस कंडीशन में मैंने इस रे ऑफ लाइट को अपीयर टू मीट बिहाइंड द मिरर के कराया, ठीक है। तो इसके इस कंडीशन के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक होगी इमेज के क्या होगी, जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल क्यों होगा, क्योंकि ये रियल में एक दूसरे को नहीं कट कर रही है, जो रे ऑफ लाइट है इरेक्ट होगा। बस यही कंडीशन है जिसमें जो इमेज बनता है, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो क्या होता है, सीधा होता है, और बाकी सारे केसेस में क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। और जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, इनलार्ज होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही सीखेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।